Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know, we are discussing about the unit and measurement. और कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। System of unit. Basically, there are three type of system of unit. तीन तरह के सिस्टम है। नंबर वन है CGS, that's a centimeter, gram and second. ठीक है। In this system of unit, length measure in centimeter, mass measure in gram and time measure in second. इस system of unit में length को सेंटीमीटर में, mass को ग्राम में और time को सेकंड में नापा जाता है। दूसरा है आपका FPS, फीट पाउंड सेकंड। इस सिस्टम के अंदर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। तीसरा आपका है MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इन तीनों ही सिस्टम में टाइम को सेकंड में नापा गया है, जबकि लेंथ और मास को सीजीएस में सेंटीमीटर में लेंथ को और मास को ग्राम में, एफपीएस में लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में, और एमकेएस में लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में मेजर किया है। तीन ही आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं मेन जो हमारे यहाँ चलता है वो है एसआई सिस्टम। जो सिस्टम हमारे यहां चलता है उसका नाम है एसआई। सिस्टम देखिए ऐसा था, हर देश में अलग अलग सिस्टम चलता था। इंडिया में कुछ और चलता था, यूके में कुछ और चलता था, यूएसए में कुछ और चलता था। तो हुआ ये कि वहां के सभी साइंटिस्टों ने क्या किया, मिलकर आपस में एक कॉमन सिस्टम बनाया। वहां के सब साइंटिस्ट आपस में मिल गए और एक कॉमन सिस्टम बनाया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया। ये 1971 में जिनेवा में एक सेमिनार हुआ था साइंटिस्टों का, जिसके तहत उन्होंने ये डिजाइन किया था। उन्होंने ये पाया कि ये कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो वर्ल्ड वाइड वैलिड हो, और उसका नाम उन्होंने रखा सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम जो है वो एक्चुअलिटी में एम्प्लीफाइड फॉर्म है। एम्प्लीफाइड फॉर्म है किसकी? एमकेएस की। एसआई सिस्टम इज एन एम्प्लीफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एम्प्लीफाई का मतलब होता है बढ़ा हुआ। तो एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस का एक बढ़ा हुआ रूप है। एमकेएस में तो तीन यूनिट की बात होती थी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड। लेकिन ये जो एसआई सिस्टम है ये एक एम्प्लीफाइड फॉर्म है एमकेएस सिस्टम की। ठीक है, यानी इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा कुछ और आएंगे। इन एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। तो आइए देखते हैं। सीरियल नंबर फिजिकल क्वांटिटी
सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, और सबसे एंड में सिंबल। ठीक है, सबसे पहली यूनिट है मास। इसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। मैंने कहा ना, एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस की एम्प्लीफाइड फॉर्म है, यानी एमकेएस में जो जो सिस्टम यूज किए गए थे वो एसआई में तो है ही है। लेंथ, मास, मतलब एक तो पहली क्वांटिटी मास, जिसकी यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम, और इसको केजी से लिखते हैं। दूसरा है आपका लेंथ, और इसकी यूनिट है मीटर, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। ये स्मॉल और कैपिटल का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। केजी में के स्मॉल ही बनेगा बेटा, ठीक है, मीटर में एम स्मॉल ही बनेगा। ये सिंबल है, कभी किलोग्राम कहीं पूरा नहीं दिखाया जाता है, हमेशा यूनिट को उनके रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जाता है। तो केजी को स्मॉल के से दिखाएंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है टाइम। टाइम की यूनिट सेकंड, एस से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, एम्पियर कैसे दिखाएंगे, ए से। टेम्परेचर, केल्विन, के से दिखाएंगे टेम्परेचर। अच्छा, एम्पियर का ए बड़ा है, साइंटिस्ट का नेम था आंद्रे मैरी एम्पियर। ऐसे केल्विन का के बड़ा है, साइंटिस्ट का नेम था। यो तो आप कहोगे सर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं, पर केल्विन में भी दिखाते हैं। टेम्परेचर के बाद है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल, और उसको मोल से ही दिखा रहे हैं, एमओएल से, ये छोटा बनता है। और 7वें नंबर पे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला, सीडी से दिखाते हैं। यानी एसआई सिस्टम कोई नई चीज नहीं है। एसआई सिस्टम इज एन एम्प्लीफाइड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। ये एमके सिस्टम का एक बढ़ा हुआ रूप है, जिसके अंदर एमकेएस की तीनों यूनिट को तो काउंट किया ही गया है, उसके अलावा 2 और यूनिट को काउंट किया गया है। यानी एमकेएस के तो 3 यूनिट हैं ही हैं, 4 और जोड़ी गई हैं, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। ये तो थी, मैंने कहा ना, एसआई सिस्टम में केवल फंडामेंटल यूनिट नहीं है, 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। तो आइए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? पहले तो सप्लीमेंट्री यूनिट समझने के लिए, सप्लीमेंट्री कब आती है? जब मेन एग्जाम में आदमी फेल हो जाता है, तब उसे एक और मौका दिया जाता है एग्जाम दोबारा देने का, वो होती है सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसा होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? जैसे मेन फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, यानी जो आपकी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो किसी ड्राइव्ड यूनिट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाए, आपको बताया गया था ना कल कि ड्राइव्ड यूनिट्स आर, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस होती हैं,
उनको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी जो हैं वो अनेबल हो जाती हैं, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती हैं ड्राइव क्वांटिटी को, तब इनकी जरूरत पड़ती है। ये दो ही हैं, सबसे पहले नंबर की है एंगल और दूसरे नंबर की है सॉलिड एंगल। सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात करेंगे। एंगल क्या होता है? एंगल सर्कल पर बनता है। जैसे ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, r है। शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट p पर है, थोड़ी देर बाद वो q पर आ जाता है। शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट p पर है, थोड़ी देर बाद वो q पर आ जाता है। इनके बीच में बना हुआ एंगल कितना है, थीटा है, और ये इसका आर्क है। तो एंगल इज इक्वल टू होता है रेडियस r, ये भी रेडियस होगी आप जानते हैं। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू है आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन r। ये एंगल का वो है, और इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो है रेडियन। मैं बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा इसको, रेडियन। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है ना? एक रेडियन की डेफिनेशन देनी है। आप जानते हैं थीटा बराबर होता है s अपॉन r। इफ s इज इक्वल टू r हो जाए तो थीटा बराबर क्या आएगा, r अपॉन r बराबर 1। यही आएगा ना भाई। s की जगह अगर आप r रख देंगे तो r अपॉन r बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, 1 रेडियन इज एन एंगल। एक रेडियन वो एंगल है, 1 रेडियन इज एन एंगल which makes an arc equal to its radius। एक रेडियन वो एंगल होता है जो सर्कल के आर्क के बराबर का रेडियस सेंटर पर फॉर्म करता है। 1 रेडियन इज एन एंगल which form an arc equal to its radius। एक रेडियन आपका वो एंगल है जो सर्कल की रेडियस के बराबर का आर्क सर्कल के सेंटर से बनाता है। ये आपका 1 रेडियन है। ओके, तो इतना देखिए, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।